2017 चुनाव को लेकर बीजेपी की मंडी से रथ यात्रा शुरू। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने रथ को दी हरी झंडी, साथ ही ठोका दावा, राज्य में लोगों ने बनाया परिवर्तन का मन। हमीरपुर में बीजेपी से कांग्रेस में शामिल लोग बने चर्चा का विषय। वहीं चुनाव को लेकर कांग्रेस बूथ लेवल पर करेगी पदाधिकारियों की नियुक्ति, सरकार की वापसी की उम्मीद। लग घाटी को पर्यटक की दृष्टि से किया जाएगा विकसित। वन मंत्री ने शालंग में किया वन विश्राम गृह का शिलान्यास। कुल्लू जिला में पर्यटन को बढ़ावा देने का होगा प्रयास। और बागछाल पुल की देरी पर हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से पूछा, कोताही बरतने वालों पर क्यों नहीं की कार्रवाई। सरकार से 3 सप्ताह में मांगा जवाब। नमस्कार, स्वागत है आपका HP 24/7 में। मैं हूं आपके साथ परी शर्मा और शुरुआत करते हैं बीजेपी की रथ यात्रा से। 2017 के विधानसभा चुनाव के लिए बेशक अभी वक्त हो, लेकिन बीजेपी चुनाव से पहले लोगों को रिझाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। यही वजह है कि बीजेपी ने चुनाव से ठीक पहले हर लोकसभा क्षेत्र से परिवर्तन रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। लोकसभा चुनाव 2014 में हुए थे और 2017 में विधानसभा चुनाव होने हैं। 2014 में जिस तरह से मोदी लहर थी, ठीक उसी तरह भाजपा विधानसभा चुनाव के लिए भी रणनीति करने से पीछे नहीं हट रही। इसके लिए वह लोगों से संपर्क साधने के लिए परिवर्तन रैली भी कर चुके हैं और अब लोकसभा क्षेत्र में रथ यात्रा शुरू हो गई। मंडी से भी आज पहली रथ यात्रा निकल चुकी है, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शिरकत की और रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर मंडी विधानसभा क्षेत्र और लोकसभा क्षेत्र के लोग मौजूद रहे। इस मौके पर सांसद रामस्वरूप शर्मा ने जहां मोदी की नीतियों का खूब बखान किया, वहीं उन्होंने लोकसभा चुनाव में मंडी सीट को लेकर क्या कहा, आइए सुनते हैं। और अब तो लड़ाई राजा से है, पहले लड़ाई रानी से थी, लेकिन तब राजा रानी इकट्ठे थे। एक सांसद था, दूसरा मुख्यमंत्री था। वो लड़ाई बड़ी मजबूत लड़ाई थी, लेकिन अब तो केवल राजा अकेला बचा है। ना रानी को कहते ना, एक था राजा एक थी रानी, आगे मुझे बोलना नहीं है। इधर राजा अकेला बचा है, असहाय है, पीड़ित है, कोर्टों कचहरियों से दुखी है, जमानत पर छूटे हैं, ना जाने कब क्या हो जाए। इसलिए इस मंडी पार्लियामेंट में जो काम आपने 2014 में किया है, जैसा जयराम ठाकुर ने कहा कि 17 की 17 कंस्टिट्यूंसियां जीत कर मंडी परचम लहराएगी। सांसद रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि 2014 में दिल्ली से कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखाया गया था, ठीक उसी तरह से अब शिमला की बारी है। अब शिमला से भ्रष्टाचार फैलाने वाले लोगों को बाहर भेजने की तैयारी करनी है। और हमारे प्रभारी मंगल पांडे के रूप में हमें मिले हैं। अब हम दिल्ली, हम शिमला को आज जो ये भ्रष्टाचारी और ये माफिया राज के जो नेता अलीबाबा 40 चोर बैठे हैं, इनको उखाड़ फेंकेंगे। परिवर्तन रथ यात्रा के दौरान विशेष रूप से शिरकत करने पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जहां राज्य में बीजेपी सरकार बनने का दावा ठोका, वहीं उन्होंने यह भी कहा कि लोगों तक केंद्र सरकार की नीतियां भी पहुंचाई जाएगी। मत हमारा हथियार है, उस मत के हथियार को उपयोग करते हुए हमको कांग्रेस को परास्त करना है। और हम जिस प्रकार से देश भर में परिवर्तन की लहर चल रही है, उस परिवर्तन की लहर का संकेत देश भर में परिवर्तन हुआ, बहुत बड़ा हुआ, 2014 में हुआ। विभिन्न प्रांतों में इस दौरान 3 वर्ष के अंदर बड़े परिवर्तन हुए, लेकिन हिमाचल का संकेत यदि माना जाए तो कल का परिणाम, शिमला का परिणाम, ये उस परिवर्तन का संकेत है। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि शिमला नगर निगम में पहली बार, इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का मेयर और डिप्टी मेयर बनेगा, पहली बार बनेगा। वरना कभी कभी हम सोचते थे कि शिमला ऐसा स्थान है जहां पार्टी को कभी कभी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, लेकिन मित्रों, उस कठिनाई में से बाहर आकर के जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं ने
वहां के कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार का ये परिणाम दिखाया है, वास्तव में ही वो सराहना के अधिकारी है, प्रशंसा के अधिकारी है। हमको उसी लाइन पर चलकर आज अपनी जो परिवर्तन यात्रा शुरू करनी है, इसमें कुछ बातों को मन में अंगीकृत करके दृढ़ संकल्प लेकर के प्रारंभ करना होगा कि आखिरकार जो परिणाम आएगा, अब वो परिणाम 4 महीने बाद आए, 5 महीने बाद आए, जो भी तिथि चुनाव आयोग तय करेगा, लेकिन उसकी तैयारी, उसकी भूमिका आज ही हमको करनी होगी। वहीं जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में परिवर्तन का दौर शुरू हो चुका है, यह दौर थमना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि जब भी शिमला के एमसी के चुनाव आते थे तो बहुत दुखदायी होते थे, लेकिन अब परिवर्तन शिमला से ही शुरू हो चुका है, जो अच्छे संकेत है। दौर शुरू हो गया परिवर्तन का, अब रुकना नहीं चाहिए, ये काम हमको करना है। बस सबसे कठिन काम जिसको माना जाता था, जो छूट जाता था, हर बात छूट जाता था, कई वर्षों से छूट रहा था, वो शिमला का कॉर्पोरेशन का चुनाव जब भी आता था और हमारे चेहरे पर शिकन होती थी इस बात को लेकर के कि हम जीते नहीं, पहले जीते नहीं। हर बार चुनाव से पहले, विधानसभा के चुनाव से पहले कॉर्पोरेशन का चुनाव में हार जो होती है, ये बहुत पीड़ादायक है। लेकिन अब की बात हिमाचल के कॉर्पोरेशन के चुनाव में, शिमला के कॉर्पोरेशन के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई है। ये पार्टी के लिए बहुत शुभ संकेत है और मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में चुनाव चाहे जब मर्जी हो, चाहे 3 महीने बाद हो, 4 महीने बाद हो, जब भी चुनाव होगा, अब हिमाचल प्रदेश में कोई ताकत भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कोई नहीं रोक सकता। वहीं बैजनाथ के मेला ग्राउंड से कांगड़ा चंबा लोकसभा क्षेत्र में भाजपा की परिवर्तन रथ यात्रा के कार्यक्रम का शुभारंभ केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपद नाइक द्वारा किया गया और उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया। शांता कुमार ने प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए कहा कि इन 3 वर्षों में एक भी भ्रष्टाचार का मामला सामने नहीं आया और अब भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। चारों लोकसभा क्षेत्रों में हमारे नेता विशेषकर इन रथों को प्रारंभ करने के लिए केंद्र के मंत्री हमको सहयोग आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। उद्देश्य केवल यह है कि हम जन संपर्क के लिए घर से निकल गए, रथ यात्रा करेंगे, पोलिंग बूथ पर जाएंगे, एक एक व्यक्ति के पास जाएंगे, अपनी बात कहेंगे, समझाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन मिले। और दिल्ली में जो बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, 13 प्रदेशों में भाजपा की सरकारें बन गई, ये विकास हो रहा है, वो परिवर्तन हिमाचल प्रदेश में हुआ। केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपद नाइक ने कहा कि प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार में संलिप्त है और शिमला के लोगों ने नगर निगम में भाजपा को बढ़त देकर ट्रेलर दिखा दिया और अब विधानसभा चुनावों में 50 से अधिक सीटें जितवाकर भाजपा की मजबूत सरकार बनानी है। आज हिमाचल प्रदेश में चारों ओर से परिवर्तन यात्रा निकल रही है और मेरा ये सौभाग्य मानता हूं कि इस जिले की जो यात्रा है, इस ये यात्रा का शुभारंभ करने का अवसर मुझे मिला है और मैंने शिव जी से प्रार्थना की है कि जो काम आज से शुरू हो रहा है और इस काम के पहले ही दिन मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी को एक विजय दिलाई है शिमला नगर निगम में। और जब ये यात्रा संपन्न होगी और वो शिमला में ही संपन्न होगी और उस दिन इस हिमाचल प्रदेश का सरकार बनाने का मौका भारतीय जनता पार्टी को निश्चित मिलेगा, ये मुझे अंदर से लगता है। फॉरेस्ट गार्ड होशियार सिंह की मौत की जांच निष्पक्षता से की जा रही है। जो भी उस मामले में दोषी पाया जाता है, कानून उसे सख्त से सख्त सजा देगी। यह बात हम नहीं कह रहे, बल्कि यह बात कही है वन मंत्री ने। उन्होंने कहा कि आधुनिक हथियारों से लैस कर वन रक्षकों को मजबूत किया जाएगा। साथ ही बिना सिग्नल वाली जगह में वॉकी टॉकी की भी व्यवस्था की जाएगी ताकि आपात स्थिति में वन रक्षक आसानी से अपना काम कर सके। ये भी
रोहतांग रोपवे के निर्माण में कट रहे 2654 पेड़ कटने के जवाब में मंत्री ने कहा कि विकास के लिए हल्का फुल्का नुकसान उठाना मजबूरी है। पौधारोपण पर अधिक ध्यान दिया जाएगा और विकास के चलते कटने वाले पेड़ों के बदले और अधिक पेड़ लगाए जाएंगे ताकि पर्यावरण में संतुलन बना रहे। उसके साथ साथ नुकसान भी है और लॉन्ग रन में उसका फायदा होता है। जैसे हम हाइडल प्रोजेक्ट बनाते हैं या और कोई भी प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, जैसे सड़क बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए पहले कुर्बानी तो करनी पड़ेगी। अगर वो नहीं करेंगे तो आप तो कुछ भी कर नहीं पाओगे। फिर तो आप सड़क भी नहीं बना सकते, आप जा नहीं सकते, गाड़ी में बैठ के नहीं आ सकते, आपको हमेशा फिर पद यात्रा ही करनी पड़ेगी। तो आपको पता कितना टाइम वेस्ट होता है। तो ये दोनों चीज़ें हैं और जब वो कटेंगे तो उसके बाद लगेंगे, ये नहीं है, उसमें प्रावधान होता है बकायदा कैट प्लान में और उसमें पैसे का प्रावधान होता है। शिमला नगर निगम के चुनाव पर मंत्री ने कहा कि ये चुनाव पार्टी चिन्हों पर नहीं लड़े गए, लेकिन फिर भी लोगों ने विकास पर विश्वास जताया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रदेश का चहुमुखी विकास किया, जिससे कांग्रेस का जनाधार बढ़ा है। वहीं जिला कुल्लू पर्यटन की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ पर कई मनोरम पर्यटन स्थल है। प्रदेश सरकार इन पर्यटक स्थलों को विकसित करने का प्रयास कर रही है। कुल्लू जिला के लग घाटी को भी पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा। यह शब्द वन मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी ने लग घाटी के शालंग में एक जनसभा के दौरान कहे। वन विश्राम गृह के आसपास के एरिया नेचर पार्क की तरह बनाया जाएगा ताकि लग घाटी में भी सैलानियों की आमद बढ़ सके। इससे पहले वन मंत्री ने मनाली में वन विश्राम गृह मनाली के नवनिर्मित कमरों का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि वन विश्राम गृह मनाली के विस्तार पर लगभग 35 लाख रुपए खर्च किए गए। भरमौरी ने कहा कि वन विभाग ने प्रदेश भर में 426 विश्राम गृहों के जीर्णोद्वार पर लगभग 50 करोड़ की धनराशि खर्च की है और विभाग में कार्यरत 486 दिहाड़ीदारों को नियमित किया गया। भरमौरी ने कहा कि 4 वर्षों के दौरान राज्य सरकार ने हिमाचल का चहुमुखी विकास किया है और हर वर्ग को राहत प्रदान की। अनुबंध पर कार्यरत कर्मचारियों को 3 साल और दिहाड़ीदारों को 5 साल में नियमित करने का निर्णय लेकर प्रदेश सरकार ने हजारों कर्मचारियों को लाभान्वित किया है। और एक मनाली में हमने इंस्पेक्शन हट बनाया है, जिसका कि मैंने आज विधिवत अपने साथियों सहित उद्घाटन किया है। उस पे 35 लाख रुपया खर्च हुआ है और टूरिस्टों को और नौजवानों को रोज़गार देने की बात है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ये शुरू किया है कार्यक्रम। और उसके अलावा फिर लग वैली में शालंग में 80 लाख का एक रेस्ट हाउस बना रहे हैं हम और उसके चारों तरफ एरिया को डेवलप करेंगे प्रॉपरली। और जैसे हमने कुल्लू में नेचर पार्क बनाए हैं और उससे यहाँ के लोकल लोगों को, नौजवानों को रोजगार मिलेगा। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक के उस पार आपको ले चलेंगे हमीरपुर और बताएंगे कि कौन सी पार्टी के कार्यकर्ता क्यों है चिंतित।